अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। ओके जी, आंखों को बंद करके आराम से लेट जाएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं क्यों कहता हूं आपको कि सरेंडर कर दें, अपने आप को रिलैक्स कर दें, अपने आप को ढीला कर दें। आप उस वक्त तक किसी डॉक्टर से भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते जब तक आप अपने आप को डॉक्टर के हवाले नहीं करते। तो आपके आसपास अभी और इसी वक्त इस कायनात का सबसे बड़ा हीलिंग सिस्टम नेचर वो अपने फुल जोबन में मौजूद है, लेकिन हम यहां पर मौजूद नहीं। हम जिस्मानी तौर पर तो यहां पर हैं, बट ज़हनी तौर पर हमारा माइंड वो यहां पर नहीं है। अगर आप सेहत और तंदुरुस्ती को चाहते हो, प्यार को चाहते हो, लाइफ में खुशियों को चाहते हो, वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल, यहां पर आ जाएं। आप जहां पर भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि यहां पर ही वो एनर्जी है, जहां पर भी आप होंगे एनर्जी हर वक्त मौजूद है। इस जमीन पर हजारों लाखों सालों में जितने भी प्यारे लोग पैदा हुए, उन्होंने एक ही बात की कि खुदा को याद करो, इस याद में रहो, इस अवेयरनेस में रहो कि खुदा मेरे साथ है। लेकिन हम ये बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और एक कान से सुन के दूसरी तरफ निकाल देते हैं। मेरे भाइयों, आज ऐसा मत करें। मैं ये बात जान के आपसे कह रहा हूं कि वो यूनिवर्सल फोर्स आपके साथ है, अभी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे कमरे में हमारे साथ रहे और हमारा ध्यान उसकी तरफ ना हो, हमारी तवज्जो उसकी तरफ ना हो, तो क्या होगा? आप उसके साथ नहीं हैं। किसी के साथ जिस्मानी तौर पर होना ये काफी नहीं। किसी गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, आपकी साइड की सीट पर कोई बंदा आके बैठ जाए, लेकिन आप उसके साथ नहीं होते, सिर्फ उसका जिस्म आपके साथ बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा कहीं चला जाता है, आप कहीं चले जाते हैं, आपको याद भी नहीं होता। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ज़हनी तौर पर अवेयरनेस को, अपनी याद को, अपनी तवज्जो को यहां पर लेकर आ जाएं। कितनी प्यारी बातें कहेंगे कि जिक्र करो, खुदा को याद करो, ध्यान रखो। मैं आपसे कहता हूं कि इस कायनात का सबसे बड़ा हुस्न सेहत, तंदुरुस्ती, प्यार, खुलूस, इल्म, इरफान, लज्जत, सरूर, वो अभी और इसी वक्त है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं हैं, हम पास्ट और फ्यूचर के अंदर हैं। हमने क्या किया था उसकी हम फिक्र में हैं, हमने क्या करना है उसकी फिक्र में हैं। मेरे भाइयों, जो क्या किया था आप उसे ठीक नहीं कर सकते, और क्या करना है वो अभी आया नहीं। ये दोनों बातें छोड़ दें। जो है ये लम्हा मेरे पास है, और अभी और इसी वक्त एक यूनिवर्सल पावर मेरे आसपास मौजूद है। मैं अपने सारे थॉट्स को आज छोड़ता हूं। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूं। आप अपने आप को इस सुबह के हवाले कर दें। मेरी अब कोई मर्जी नहीं, मैं अपने सर को छोड़ रहा हूं। आप जैसे ही सर को छोड़ेंगे तो ही वो हीलिंग पावर वो कुछ काम कर पाएगी। आपने इतना पकड़ा है अपने आप को जोर से,
जैसे डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया दे देता है जब कोई बंदा हॉस्पिटल में जाता है कोई ऑपरेशन करवाने के लिए, तो पेशेंट को वो बेहोश कर देता है ताकि पेशेंट की अब मर्जी ना चले। लेकिन इस यूनिवर्सल फोर्स के पास आप जब ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो पूरी तरह होश में रहना होगा, पूरी तरह जागते हुए आपने अपने इस वजूद को उस डॉक्टर के हवाले, उस हीलिंग पावर के हवाले करना है। यहाँ पर एनेस्थीसिया नहीं चलेगा, यहाँ पर होश चलेगी। मैं पूरी होश के साथ, मैं पूरी अवेयरनेस के साथ अपने सर को छोड़ रहा हूँ, सर को ढीला छोड़ रहा हूँ। सर को आपने ग्रिप किया है, जिस तरह मुट्ठी के अंदर कोई चीज पकड़ी होती है, ऐसे ही किसने पकड़ा है? आप एक एनर्जी हो। आप क्या हो? जब बंदा मर जाता है तो जिस्म तो यहीं पर रह जाता है। कोई अंदर एक पावर थी, कोई एनर्जी थी, कोई बिजली थी जो बीच में से उड़ गई, जो बीच में से निकल गई। तो आप एक एनर्जी हो जिसने इस जिस्म के एक एक हिस्से को जकड़ा हुआ है। आए अपनी ग्रिप को लूज कर दें। मैं अपने सर की ग्रिप को लूज कर रहा हूं। मेरा दिमाग रिलैक्स हो रहा है। जितना कोई ग्रिप करता है वो उतना नैरो हो जाता है, उसका दिमाग सुकड़ जाता है, उसका दिल सुकड़ जाता है, उसके फेफड़े सुकड़ जाते हैं, उसकी लाइफ उतनी नीचे नीचे और नीचे चली जाती है। जो जितना छोड़ता है वो उतना एक्सपेंड करता है, उसका दिमाग फैलता है, फूलता है, उसके दिल की एफिशिएंसी, उसके फेफड़ों की एफिशिएंसी, उसके बॉडी के एक एक जिस्म की एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। वर्किंग कैपेसिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जकड़ने से नहीं, छोड़ने से काम चलेगा। छोड़ने से आपकी बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी, आपकी सलाहियतें, आपके पोटेंशियल्स तभी जागेंगे जब आप इसको लेटिंग गो। मैं अपने दिमाग को, अपने सर को, अपनी आंखों को ढीला छोड़ रहा हूँ, लेट गो कर रहा हूँ, खुलने दे रहा हूँ, खिलने दे रहा हूँ। मेरा चेहरा नरम हो रहा है। आप चाहते हो कि आपका चेहरा तरोताज़ा हो, सेहतमंद हो। आप चाहते हो कि आपकी आंखें 6x6 हों, सारी जिंदगी प्रॉपर काम करें। तो आंखों को सुकेड़ने से आंखों की बिनाई कमजोर हो जाएगी, आंखों के मसल्स अंदर से टाइट हो जाएंगे, आंखों को जो पावर, जो एनर्जी मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। मैं अपनी आंखों को ढीला छोड़ता हूँ। मैं अपने ब्रेन के एक एक सिस्टम को ढीला छोड़ता हूँ। ये जो माइग्रेन, ये जो ब्रेन ट्यूमर, ये जो सर की बीमारियां, ये सारी की सारी इस वजह से हैं क्योंकि हम लगातार सुकेड़ रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल कर रहे हैं, लगातार सर को जकड़ रहे हैं। नाउ वी आर रिलैक्सिंग आवर हेड, वी आर रिलैक्सिंग आवर ब्रेन। हम आंखों को ढीला छोड़ रहे हैं। बेहोशी में अनकॉन्शियसली इंसान अपने वजूद को टाइट कर लेता है। आज होश में अपने वजूद को अवेयरनेस के साथ अपने वजूद को नरम कर दें। मेरे चेहरे के तमाम मसल्स, ध्यान चेहरे पे ले जाएं। ये चेहरा आपका है, ये आंखें आपकी हैं, इसे टाइट आपने किया है। 100%, मैं फिर कहता हूँ 100% आप अपने वजूद को वापस नरम कर सकते हो। मेरा सर नरम हो रहा है, मैं नरम कर रहा हूँ। मेरी गर्दन पे ध्यान ले जाएं। गर्दन को सुकेड़ के टाइट करके मत रखें। आई एम रिलैक्सिंग माई नेक। मेरी नेक ढीली हो रही है, ढीली हो रही है। कैंसर जैसा मर्ज वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम ही अपने वजूद को सुकेड़ने से स्टार्ट होती है। सारी नॉट्स, सारे कॉम्प्लेक्स, सारे क्लॉट्स, बॉडी की एक एक गिरहा बॉडी को टाइट करने से लगती है। नाउ वी आर रिलैक्सिंग। मेरे शोल्डर्स ढीले हो रहे हैं, मेरे दोनों बाजू नरम हो रहे हैं। जब मैं नरम करूंगा तो ये नरम होंगे। आप टाइट कैसे करते हो आपको पता भी नहीं चलता।
आप अनकॉन्शियसली रात को सोते हुए और दिन को जागते हुए एक ही काम कर रहे हो, अपने आप को तनाव में लेके जा रहे हो, अपने आप को स्ट्रेसफुल कर रहे हो। ये टाइम है अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने का। मेरे बाजू नरम हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। आप बाजुओं को ढीला छोड़िए विद योर माइंड। मैं कहता हूं ये टोटल माइंड गेम है। अपने सीने को बाहर से और अंदर से दिल और फेफड़ों को ढीला होने दें। किसी सर्जरी, किसी हॉस्पिटल, किसी मेडिसिन की आपको जरूरत ना पड़े, फिर ही आप लाइफ जी रहे हो, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। ये दिल आपका दिल है। आप अपने घर की सफाई, कमरे की सफाई कर लेते हो, लेकिन ये सफाई, अंदर की सफाई, जिस्म की सफाई किसी ने सिखाया नहीं, ना आपने कभी कोशिश की है। इसलिए ना दिल की सफाई आप कर पाते हो, ना बॉडी के बाकी पार्ट्स की। तवज्जो ले जाइए ज़रा सीने के अंदर तक। मैं अपने दिल को नरम कर रहा हूँ। दिल आपका है, ये कैसे फिर सख्त होगा? आप अपनी कमांड ले जाए अंदर। आई एम रिलैक्सिंग माई हार्ट, आई एम रिलैक्सिंग माई लंग्स एज वेल। सारी चेस्ट मेरी ढीली हो रही है। ये किडनीज आपके हैं, ये स्टमक आपका है, ये पेंक्रियाज, ये लिवर, ये जिस्म का एक एक हिस्सा आपका है। लेकिन आप अप्रोच ही ना करें तो ये फिर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, ये अपनी मर्जी के मुताबिक मशीनी अंदाज से फंक्शन करेंगे, बेहोशी में फंक्शन करेंगे। और नतीजा क्या होगा? बीमारियां। नतीजा क्या होगा? दुख। अभी मैं अपने स्टमक को, अपनी अंतड़ियों को, अपने किडनीज को, पेट के सारे सिस्टम को, अपने लोअर एब्डोमेन को, अपनी पेंक्रियाज को, अपने लीवर को तवज्जो ले जाएं अंदर पेट तक। मैं ढीला छोड़ रहा हूं। सारा निज़ाम मेरा रिलैक्स हो रहा है। पेट का, सीने का कोई हिस्सा मेरा आज सुकड़ा हुआ नहीं है। पूरा पेट मेरा इजी है। वेरी गुड। मेरी अपर बैक, पीठ नरम हो रही है। ध्यान ले जाएं अपर बैक के। राइट साइड भी रिलैक्स हो रही है। ये गोश्त, ये हड्डियां, ये मसल्स, इनको कभी आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये जिंदगी मैकेनिकली, जानवर सारे मशीनी अंदाज से चलते हैं। वो एक बार उनमें स्ट्रेस बन गई, उस स्ट्रेस को वो रिवर्स नहीं कर सकते। यू आर द बीइंग, यू आर द पर्सन। आप हो वो मखलूक, यू आर द क्रिएचर जो अपनी स्ट्रेस को रिवर्स कर सकता है। आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। हर बीमारी रिवर्सेबल है, हर कमजोरी रिवर्सेबल है। अपनी अपर बैक पे जो भी तनाव है उसको आप छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। अपनी सारी की सारी बैक रीढ़ की हड्डी को इजी कर दें, जवान कर दें। मैं कहता हूं स्ट्रेस बुढ़ापे की तरफ लेकर जाती है। तनाव बुढ़ापे की वजह है। आंखों का तनाव आंखों को कमजोर कर देगा। चेहरे का तनाव, गर्दन का तनाव, ये तनाव आपको एज की तरफ ले जाता है। रिलैक्सेशन, नो आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। आपको ना कमजोरी आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना कोई बीमारी आएगी। मैं गारंटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। 100 साल की एज के अंदर भी आप अपने आप को फ्रेश, तवाना, स्ट्रॉन्ग, यंग और एक हैप्पी और हेल्दी इंसान फील कर सकते हैं। सारी अपर बैक, लोअर बैक मेरी रिलैक्स हो रही है। जाने दे इस बुढ़ापे को, जाने दे कमजोरियों को, जाने दे स्ट्रेसेस को। मेरी दोनों लेग्स, हिप्स, थाइज, सारा निचला निज़ाम मेरा बाहर की तरफ ढीला हो रहा है। आज मैंने अपनी लाइफ के तमाम बैड इफ़ेक्ट्स को, तमाम स्ट्रेसेस को खोल दिया। जिस तरह एक झोला होता है, झोले में किसी ने कंकर पत्थर पकड़े हों और नीचे से बांधा हो,
ऐसे ही हमने इस वजूद के अंदर कंकर पत्थर के अलावा कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। इस दुनिया में किसी को भी हीरे नहीं आज तक मिले, सबको कंकर पत्थर ही मिले हैं। जिसने भी हीरे पाए हैं इन कंकरों पत्थरों को छोड़ के आए, इस जिंदगी के इस झोले की आज गांठ खोल दें, गिर जाने दें सारे तनाव को, बह जाने दें सारी सख्तियों को, सारी बीमारियों को, सारे तनाव को। मेरी दोनों थाइज, मेरे घुटने, मेरी पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं, मेरे पाँव इजी हो रहे हैं, सर से लेकर पाँव तक अंग अंग मेरा बाहर की तरफ खुल रहा है। जिंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है, फूल शाख से फूटता है, ऐसे ही आपकी लाइफ में जो सेहत है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी, जो खुशी है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी। आपके अंदर इल्म और इरफान, सेहत, तंदुरुस्ती, लज्जत और सुरूर के खजाने छुपे हैं। उसके ऊपर जो दुनिया की चट्टानें, स्ट्रेसेस, दुख, तनाव, परेशानियां, इसकी वजह से वो अंदर की लज्जत वो आपकी तजर्बे में नहीं आ रही। सारी चट्टानों को लेट गो कर दें। मैं सारे तनाव को आज छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सारा जिस्म मेरा इजी हो गया है, सर से लेकर पाँव तक मैं सारा रिलैक्स हो गया हूँ। कोई खिंचाव, कोई तनाव, मैं फूल की तरह, मैं एक रुई के गाले की तरह, मैं बादलों की तरह नरम हो गया हूँ। आई हैव रिलैक्स्ड माई बॉडी, मैं सारा हल्का फुल्का, मैं एनर्जी हो गया हूँ। ओके, सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दाईं करवट लेकर उठ के बैठ जाएंगे।